नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सलोनी मलिक। बुलेटिन का शुरुआत करेंगे कृषि बिलों के विरोध में। आज पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली का कूच कर रहे हैं। पंजाब के करीब 30 किसान संगठनों ने आज दिल्ली में महाधरने की बात कही है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा और ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। हरियाणा में भी कई जगह पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ाई है और किसानों को रोकने का इंतजाम किया है। किसानों का कहना है कि वो केंद्र की ओर से लाए गए कानूनों के खिलाफ हम 1 महीने के राशन के साथ आए हैं। किसानों ने अपने प्रदर्शन में नारा दिया है, घेरा डालो डेरा डालो। पटियाला अंबाला हाईवे पर किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। किसानों के प्रदर्शन के कारण राजधानी में बड़ी भीड़ जुटाने का अनुमान है। कोरोना का खतरा भी है। ऐसे में दिल्ली मेट्रो ने अपनी सर्विस में कुछ बदलाव किया है। दिल्ली में आज कई रूट पर मेट्रो को कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया है। दोपहर 2 बजे तक दिल्ली से गुरुग्राम, दिल्ली से नोएडा मेट्रो की सर्विस बंद रहेगी। इस दौरान एयरपोर्ट और रैपिड मेट्रो स्टेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही दिल्ली मेट्रो का कहना है कि दोपहर 2 बजे के बाद सभी लाइंस पर मेट्रो सर्विस नियमित कर दी जाएगी। दिल्ली के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी किसानों को समर्थन मिल रहा है। बंगाल में लेफ्ट यूनियनों ने किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही नए लेबर लॉ का विरोध किया है। कोलकाता नॉर्थन 24 परगना में लेफ्ट ट्रेड यूनियनों के कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया है और नारेबाजी की है। यह प्रदर्शन केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए लेबर लॉ के खिलाफ किया गया है। साथ ही किसानों के पक्ष में भी है। आज देश के कई बैंक कर्मचारी ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल बुलाई है। आरोप है कि केंद्र के नए कानूनों के कारण कर्मचारियों को दिक्कतें होंगी और उनके हकों को मारा जाएगा। किसानों के दिल्ली कूच के बीच हरियाणा के हजारों कर्मचारी और मजदूर आज हड़ताल पर है। इस दौरान रोडवेज का 2 घंटे चक्का जाम रहेगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव में होगा। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अहमद पटेल को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। गुजरात कांग्रेस के अधिकांश सदस्य और राजनेता अंतिम संस्कार में उपस्थित होंगे। इसके अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसदीय समिति आईटी के चेयरमैन शशि थरूर को हटाने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि संसदीय समिति की एक मर्यादा होती है जिसका पालन करना समिति के चेयरमैन के साथ सदस्यों को भी करना पड़ता है, लेकिन शशि थरूर संसदीय मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। निशिकांत दुबे ने कहा है कि शशि थरूर लगातार सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से समिति की आंतरिक बातों का खुलासा कर देते हैं और उन्होंने समिति को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की गाड़ी पर हमला हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए हैं। दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला कर आरोप लगाया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने हमले के आरोपों से इनकार कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक के सबसे करीबी दोस्त अमित चंदोल को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को वाराणसी जाएंगे। इस दौरान पीएम सार्वजनिक बैठक करेंगे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान पीएम सार्वजनिक बैठक करेंगे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके अतिरिक्त उनके काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भ्रमण की भी संभावना है। हरियाणा में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की कवायद तेज हो गई है, जिसके तहत हरियाणा सरकार ने 3 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी भी बना दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 44,400 से ज्यादा मरीज संक्रमित हुए हैं। वहीं इस दौरान 524 मरीजों ने वायरस के चलते जान गंवाई है। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 92,66,706 हो गई है। अब तक 86,79,138 लोगों ने वायरस को मात दी है और इलाज के बाद अस्पताल से घर लौटे हैं।
महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में राज्य में 6000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं, जबकि 65 मरीजों की मौत हो गई है। राजधानी दिल्ली में वायरस के कहर से सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रही है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,45,787 हो गई है। यूपी के वाराणसी में भी ट्रेन के जरिए दिल्ली से आने वाले यात्रियों की जांच हो रही है। इसके अलावा मुरादाबाद से भी दिल्ली से आने वालों के टेस्ट हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। यह आदेश 1 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। पंजाब में भी कोरोना के चलते फिर से पाबंदियों का दौर शुरू हो गया है। 1 दिसंबर से पंजाब के सभी जिलों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा होगा। इसी के साथ ही पंजाब के 1 दिसंबर से मास्क न पहनने या सामाजिक दूरी का पालन न करने पर जुर्माना दोगुना कर दिया जाएगा। पंजाब सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने पर अब 500 रुपए की जगह 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं नाइट कर्फ्यू की 15 दिसंबर की समीक्षा की जाएगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राज्य में सख्ती बरते जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन कोरोना नियमों को लागू करने के लिए राज्य में सख्ती कर रहे हैं। चक्रवाती तूफान निवार आधी रात के बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से गुजरात हुआ आगे निकल चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक टकराने के बाद चक्रवाती तूफान अब पहले की तरह खतरनाक नहीं रहेगा। हालांकि इस तूफान ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में काफी नुकसान पहुंचाया है। प्रभावित क्षेत्रों में बारिश और तूफान की वजह से जिंदगी ठप हो गई है। पुडुचेरी और तमिलनाडु, कराईकल, नागापट्टनम और चेन्नई में कल से ही लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से अधिकतर इलाकों में जलभराव है। तमिलनाडु के सीएम के पलानीस्वामी ने 13 जिलों में आज सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इसी बीच दक्षिणी दिल्ली ने भी 7 विशेष ट्रेनों को रद्द कर दिया है। मुंबई में हुए आतंकी हमले की आज 12वीं बरसी है। 26 नवंबर 2008 को समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने मुंबई में हिंसा और रक्तपात तांडव मचाया था। आतंकियों ने सीरियल बम धमाके के अलावा कई जगहों पर अंधाधुंध फायरिंग भी की थी, जिसमें करीब 180 लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा घायल हुए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि आतंकियों का डटकर सामना करने वाले वीर सुरक्षा कर्मियों को कोटि कोटि नमन। महानगर पुलिस शहीद सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन करेगी, जिसमें शहीद सुरक्षा कर्मियों के परिजन शामिल होंगे। फतेहगढ़ साहिब में पुलिस ने नाबालिग लड़की की जबरन शादी कराने वाली मां और बिचौलिए समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गोरखपुर आकाशवाणी केंद्र की कोई भी मशीन अब बंद नहीं होगी। आकाशवाणी केंद्र की समस्याओं को लेकर सांसद रवि किशन ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की है। लव जिहाद पर कानून बनाने पर मऊ में हिंदू जागरण मंच के लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। बागपत में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। वहीं मामला सुलझाने गए दरोगा ईंट लगने से घायल हो गए। प्रतापगढ़ में जयमाला के दौरान दूल्हा बेहोश हो गया, जिसके बाद लड़की ने मिर्गी की बीमारी की आशंका में शादी से इनकार कर दिया और दूल्हे और उसके पिता को बंधक बना दिया। जोधपुर में तस्करों की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 9 क्विंटल डोडा पोस्ट जब्त किया और तस्करों की तलाश शुरू कर दी। रायचूरू शहर के चंद्रबाड़ा कॉलोनी में मकानों को खाली कराया जा रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार आश्रय मकानों को तोड़ने का निर्माण छोड़कर स्लम लोगों को सुरक्षित रहने दे। जमशेदपुर में बिना हेलमेट के पकड़ी गई झारखंड के परिवहन मंत्री की बेटी ने ट्रैफिक प्रशासन पर मिसबिहेव करने का आरोप लगाया है और नाके पर मौजूद सिपाही को सस्पेंड करने की मांग की है। जमशेदपुर के एजुकेट कॉलोनी में भूगोल में पीजी की पढ़ाई शुरू करने को लेकर झारखंड छात्र मोर्चा ने कोल्हान विश्वविद्यालय पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है।
रामपुर में महिला की गोली मारकर हत्या करने से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं परिजनों का आरोप है कि मृतक महिला ने पति ने उसकी हत्या की है। किसानों के प्रदर्शन को लेकर बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन सख्त है। बहादुरगढ़ दिल्ली सीमा पर टिकरी बॉर्डर से पहले हर नाके पर पुलिस तैनात कर दिया गया है। पानीपत के तहसील कैंप में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ हरीश शर्मा के आवास पर परिवार को सांत्वना देने पहुंचे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर कैथल पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पुलिस ने पंजाब से आने वाले किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर पर विशेष नाके लगाए हैं। मुद्दे बिहाल से कि सरकारी अस्पताल से डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है, जहां महिला की डिलीवरी के बाद डॉक्टरों ने महिला के गर्भाशय में कपड़ा छोड़ दिया, जिससे 5 महीने बाद निकाला गया। सोलन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सेजल ने हिम सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया है और लोगों को कोरोना नियमों के पालन करने की शपथ दिलाई। फरीदाबाद में बढ़ती ठंड के चलते शहर में तमाम रैन बसेरों को साफ सुथरा करने के लिए तैयारी कर दिया गया है, जहां कोरोना के चलते इस बार रैन बसेरों में क्षमता से कम लोगों को ठहराया जाएगा। यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने एमएलसी स्नातक चुनाव में अपने उम्मीदवारों को जिताने की अपील की है और बताया है कि कोरोना से चल रही जंग में यूपी की स्थिति अन्य प्रदेशों के मुकाबले बेहतर है। रायपुर में अपनी मांगों को लेकर सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे प्राइवेट बस कर्मचारियों को पुलिस ने रास्ते में रोक दिया और बता दें कि कर्मचारी 14 दिनों से हड़ताल पर है। जांजगीर में बलवा मामले की जांच करने पहुंचे पुलिसकर्मियों की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। सुकमा में अस्पताल, आश्रम और स्कूल भवन को नक्सलियों ने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। वहीं सर्चिंग पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग भी की। मुजफ्फरनगर में नाले में अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच शुरू कर दी। रायपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के निधन पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मरकाम ने कहा कि 3 दिन पार्टी मुख्यालय में पार्टी का झंडा झुका रहेगा। मजदूर विरोधी श्रम संहिता और कृषि कानून के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों की ओर से आयोजित विरोध प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ के किसान भी शामिल होंगे। बांदा में 50 से ज्यादा बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी जेई को कोर्ट ने 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा है। बागपत में बैंक मैनेजर के बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर से 1 लाख की नकदी समेत 5 लाख के गहने चोरी कर फरार हो गए। जगदलपुर में एसडीएम और उसकी टीम ने एक ट्रैवलर्स कार्यालय में दबिश देते हुए करीब 50 मजदूरों को पलायन करने से रोका। लखनऊ में केजीएमयू के डॉक्टर ने पिछले 10 सालों से सस्पेंड में कोई बढ़ोतरी न होने के विरोध में भूख हड़ताल पर धरना दिया। रेलगाड़ियां शुरू होने से जालंधर के रेलवे स्टेशन पर फिर से चहल पहल होनी शुरू हो गई है। यहां यात्रियों ने रेलगाड़ी चलाने की खुशी जाहिर की है। महोबा में हुए चर्चित विस्फोट व्यापारी गोलीकांड मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने तत्कालीन एसओ देवेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने ट्रिपल हत्याकांड मामले में मुख्य सरगना को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। आज शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है, जिससे सेंसेक्स 139 अंक ऊपर 43,900 से ज्यादा पर और निफ्टी 48 अंक पर ऊपर 12,906 पर खुला। आज फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल 81.70 और डीजल 71.62 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया। प्रीपेमेंट मोड को अपनाकर आप न केवल होम लोन से जल्द मुक्त हो सकते हैं, बल्कि साथ ही लाखों रुपए की बचत भी कर सकते हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने पिछले महीने अमेजॉन को नोटिस भेजा था और अब कंट्री ऑफ ओरिजिन जैसी जरूरी जानकारी न देने पर सरकार ने अमेजॉन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।
माइक्रोमैक्स N1B स्मार्टफोन की आज से बिक्री शुरू हो गई है और इस स्मार्टफोन में 6.52 इंच का HD प्लस मिनी ड्रॉप डिस्प्ले दिया गया है। अमेरिका की आर्थिक विकास पर सितंबर तिमाही में रिकॉर्ड 33.1% रही। ये 1947 के बाद सबसे ऊंची तिमाही विकास दर है। भारतीय रिजर्व बैंक अगले महीने के शुरू में होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में मुख्य बाजार दरों को पुराने स्तर पर कायम रख सकता है। बिना सोचे समझे कहीं भी पैसा निवेश करने पर आपको बाद में पछताना न पड़ सकता है और इसलिए आप पैसे निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोले को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी के लिहाज से बेहतर रहता है, इसलिए वित्त वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही में अर्थव्यवस्था टेक्निकल रिसेशन से बाहर आ सकती है। चेन्नई और बेंगलुरु में Xiaomi की ब्रांडिंग वाली 33.3 लाख रुपए की नकली एक्सेसरीज पकड़ी गई है। ऐसे में कोई स्मार्टफोन या दूसरे गैजेट खरीदने वक्त पूरी सावधानी दिखानी जरूरी है। दुनिया भर में अब तक 6 करोड़ 7 लाख कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि अब तक 14,25,000 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। बीते दिन 12,000 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि दिसंबर के अंत में और जनवरी के शुरू में टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। बढ़ते कोरोना के कहर के बीच जर्मनी ने 20 दिसंबर तक के लिए आंशिक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। वहीं सोशल कंटैक्ट को लेकर जारी पाबंदियों को जनवरी तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को चुनाव जीतने की बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध आगे भी कायम रहेंगे। भारतीय मूल के सांसद न्यूजीलैंड के निवासी डॉक्टर गौरव शर्मा ने न्यूजीलैंड की संसद में संस्कृत भाषा में शपथ ली है। जापान ने चीन से सख्त आपत्ति जताई है कि वो निरंतर उसके क्षेत्र में द्वीपों पर घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा है। रूस ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी नौसेना लगातार उसके समुद्री इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रही है। ऑस्ट्रेलिया ने मौलाना अब्दुल नसीर की नागरिकता छीन ली है। मौलाना को 2005 में मेलबर्न के एक फुटबॉल मैच के दौरान आतंकी साजिश रचने का दोषी पाया गया था। यूएई ने पाकिस्तान, ईरान, सीरिया समेत 13 मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों को नए वीजा जारी करना बंद कर दिया है। ऑस्कर की रेस में इस साल भारतीय फिल्म जल्लीकट्टू की एंट्री हो गई है। 2019 में रिलीज हुई फिल्म जल्लीकट्टू अब ऑस्कर में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली है। कंगना रनौत ने फिल्म जल्लीकट्टू के ऑस्कर में नामांकन मिलने पर खुशी जाहिर की है और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर निशाना साधा है। बॉलीवुड एक्टर शरद वारसी और भूमि पेडनेकर की फिल्म दुर्गावती का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसे अमेजॉन प्राइम वीडियो इंडिया के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। सुहाना खान एक बार फिर से अपनी तस्वीरों को लेकर चर्चा में आ चुकी है। सुहाना खान ने हाल ही में अपनी फोटो शेयर की है जिसमें उनका बिंदास अंदाज नजर आ रहा है। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 अब तक 3 महिलाएं करोड़पति बन चुकी है। नाजिया नसीम और मोहित शर्मा के बाद अब अनुपा दास ने भी 1 करोड़ रुपए अपने नाम कर लिए हैं। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर डिएगो माराडोना का दिल का दौरा पड़ने से 60 की उम्र में निधन हो गया है। अर्जेंटीना में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने कहा है कि जिसका नाम डिएगो माराडोना है वो कभी मर नहीं सकता क्योंकि डिएगो नामअमर है। डिएगो माराडोना के निधन के क्रिकेट जगत भी शोक में डूब गया है। सचिन तेंदुलकर से लेकर सौरव गांगुली तक ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। गांगुली ने कहा है कि उन्होंने अपने नायक को खो दिया है। नटराजन का चयन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले T20 सीरीज में के लिए हुआ है। टी नटराजन ने आज टीम इंडिया की नई जर्सी में अपनी फोटो ट्वीट की। ऑस्ट्रेलिया, आपको बता दें
की बल्लेबाज रणनीति से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ।